फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बड़ा यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं कि हमें ज़ोमैटो ज्वाइन करना चाहिए या स्विगी ज्वाइन करना चाहिए। देखो, ज़ोमैटो वर्सेस स्विगी का एक कंपेयर करने वाले हैं, बल्कि अब देखो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। पहले जैसा बहुत ही ज़्यादा जो है अब चेंज हो चुका है 2023 में। और पहले तो बहुत ही कुछ अलग था, बट अब जो है बहुत ही कुछ अलग हो चुका है, यानी पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे ज़ोमैटो वर्सेस स्विगी में हम पूरा आप लोगों को कंप्लीट बताने वाले हैं कि क्या-क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स और क्या-क्या मतलब कितना अमाउंट किसमें कम हुआ है, किसमें अमाउंट जो है इंक्रीज़ हुआ है, किसमें हम पर ऑर्डर में इनकम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहना, और आप लोगों को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आप लोगों को मिलने वाला है कि ज़ोमैटो करें या हम स्विगी, आप लोगों को पूरा लास्ट में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग लास्ट में कि अब आपको सही क्या लगा है, ज़ोमैटो या स्विगी। बट आपके एरिया में क्या है, ज़ोमैटो या कहीं कहीं पे स्विगी। लगभग जितने भी सिटी हैं, अगर ज़ोमैटो है तो स्विगी है, स्विगी है तो ज़ोमैटो, दोनों चीज़ जो है, दोनों कंपनियाँ वहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो चलो हम यहाँ पे हम आप लोगों को सबसे पहले हम बता देते हैं कि ज़ोमैटो वर्सेस स्विगी मतलब कंपेयर करते हुए चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे हम ज़ोमैटो स्विगी का हम ये एक बात कर लेते हैं कि ज़ोमैटो स्विगी में तो जो आईडियाँ बनती हैं, तो चाहे ज़ोमैटो हो या स्विगी आईडी हो, दोनों में साइकिल आईडी भी बनती है एंड बाइक आईडी भी बनती है। साइकिल आईडी में हमें क्या करना होता है कि साइकिल आईडी में हमको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो थोड़े से कम देने होते हैं, यानी हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट देना होता है। एग्जाम्पल कि हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और हमारी फोटो, बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं एंड एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होता। बट वहीं पे बाइक आईडी होती है, तो बाइक का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो बढ़ जाता है। जोमेटो या स्विगी, उनमें से जो है आप डीएल, आप मतलब पर्सनल डीएल होना चाहिए और आरसी होनी चाहिए और बीमा होना चाहिए। बाइक किसी की भी हो, यानी पिताजी की हो, भाई की हो, चलेगी, ठीक है, लेकिन डीएल अपना ही होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा जो है लोग कमेंट्स में करते हैं, ये मैंने सोचा कई बार मैंने नहीं बताया। मैंने सोचा इसमें वीडियो बता दूं कमेंट्स करने की, आप लोगों को ये जरूरत ना पड़े, जिससे कि आप लोगों को वेट करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो आप लोग को बता देते हैं कि पार्ट टाइम और आईडी फुल टाइम। पहले था कि जोमेटो में पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दो तरीके से आईडी बनती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ सिटी में जो है पार्ट टाइम फुल टाइम बची हुई है, बाकी सभी जगह पे गिग्स आ चुका है। और गिग्स में क्या हो गया कि जितनी स्लॉट आप बुक करोगे उतने में वर्क कर पाओगे। एंड स्विगी में क्या है कि हमारे पास पार्ट टाइम के लिए स्लॉट यही है कि शाम को 7 से 11 वाली स्लॉट जो चलती है उसमें हम वर्क कर सकते हैं। एंड बाकी स्विगी और ज़ोमैटो में दोनों में स्लॉट सिस्टम आ गया है कि जो स्लॉट होगा वही हमें, जो स्लॉट बुक करेंगे उसी स्लॉट में हम वर्क कर पाएँगे। अब यहाँ पे आता है, अभी रेट के बारे में थोड़ा-सा आगे बता देते हैं। तो आप लोगों को देखो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह का तो आप लोगों से बता दें कि देखो पहले क्या होता था, जब टाइमिंग होता था ज़ोमैटो का, तो 6 बजे से 12 बजे रात तक, यानी 6 से 12 यानी 6 घंटे हमारा जो है पार्ट टाइम का टाइम था। और वहीं स्विगी में जो है 7 से 11 यही स्लॉट हमेशा चलती थी। तो स्विगी में लोग पार्ट टाइम करते हैं 4 से 7, 7 से 11 2 स्लॉट बुक करके वर्क कर लेते हैं। बट ज़ोमैटो में इस समय क्या हो रहा है, 5:30 से या 6 बजे से जो भी गिग्स होती हैं, 6 बजे से 12 बजे तक पूरी गिग्स बुक कर लेते हैं और उसी में वर्क करते हैं। यही हमारे लिए पार्ट टाइम हो जाता है। फिर आता है कि यहाँ पे कंपनी जो बाइक का और पेट्रोल वगैरह होता है, ये कौन सी कंपनी मतलब हमको ज़ोमैटो, स्विगी में कंपनियाँ देती हैं, नहीं देती। तो फ्रेंड्स आप लोगों से बता दें कि यहाँ पे कंपनी जो है हमको अलग से पेट्रोल का पे आउट नहीं देती। बिल्कुल नहीं देती है। यहाँ पे हमको कंपनी जो है पे आउट, हमको क्या करना होता है कि कंपनी हमको पे आउट देती है पर ऑर्डर का। और पर ऑर्डर से ही हमको अगर ₹25, ₹30, ₹40, ₹50 जितने का भी ऑर्डर लगा, उसी में से हमको पेट्रोल का भी मैनेज करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल, हम 4 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमको कंपनी ₹40 दे रही है। एंड तो उसी 4 किलोमीटर में हमको 8-10 रुपए का पेट्रोल लगता है, 30 रुपए वही हमारा जो है बचत होता है। ये हमारी इनकम है और बाकी की पेट्रोल कंपनी अलग से नहीं देती है। फिर यहीं पे स्विगी में है तो सेम कंडीशन यही स्विगी में है। अब यहाँ पे हम मिनिमम आप लोगों को बता दें कि जो हमारा अमाउंट होता है एक ऑर्डर का मिनिमम, स्विगी हो या ज़ोमैटो, स्विगी हमको मिनिमम ₹20 एक ऑर्डर का देती है, वहीं पे ज़ोमैटो भी ₹20 हमको मिनिमम एक ऑर्डर का देती है। या 100 मीटर हो या 200 मीटर हो, अगर मिनिमम है, बगल में ही क्यों ना देना हो 10 मीटर, लेकिन हमको मिनिमम ₹20 मिलना है गिग्स पे। एंड यहीं पे अगर हम बता दें कि देखो यहाँ पे रेट में, पहले हम बैग टी-शर्ट को थोड़ा-सा बता देते हैं कि देखो बैग टी-शर्ट का जो कॉस्ट होता है, ज्वाइनिंग फीस होती है, ₹1280 ज़ोमैटो में है एंड वहीं पे 4 साढ़े ₹450 स्विगी में है। ज़ोमैटो में ज़्यादा है एंड स्विगी में कम है, ठीक है? और जो स्विगी में है, स्विगी में ऑफ़िस बने हुए हैं, ज़ोमैटो के भी यहाँ पे बहुत सी जगह ऑफ़िस अवेलेबल नहीं है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं बात तो कि पेमेंट्स ज़्यादा किसमें है? देखो पेमेंट अगर हम बात करें तो पेमेंट ज़्यादा किसमें है? देखो यहाँ पे कंपेयर करने की बात है, स्विगी अगर हमको 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर भेजती है तो हमको स्विगी जो है मैक्सिमम हमको देती है, तो अगर 8 किलोमीटर देगी तो ₹50 देगी। बट वहीं पे ज़ोमैटो अगर 8 किलोमीटर भेजती है तो लगभग 70 से ₹72 हमको 1 किलोमीटर का मिनिमम दे देती है। ठीक है ना? ₹9 पर किलोमीटर एवरेज जो है चलता है, प्लस रिटर्न पे में देता है कंपनी, ठीक है? स्विगी जो है
रिटर्न पे नहीं मिलता स्विगी में, एंड किसी-किसी जगह पे मिल भी रहा है रिटर्न पे, लेकिन ज़ोमैटो में जो है सभी जगह पे बाइक आईडी वालों को रिटर्न पे मिलता है, यानी 7 किलोमीटर के बाद हमको ₹5 से ₹10 या ₹15, ₹20 इस हिसाब से रिटर्न पे भी मिलता है। अब यहीं पे हम बात करने अगर कि ज़ोमैटो या स्विगी में, तो देखो यहाँ पे ज़ोमैटो में जो है ₹75 दिया 8 किलोमीटर का, एक एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं 70 से ₹72, और वहीं ज़ोमैटो ने स्विगी ने 8 किलोमीटर का हमको दिया 45 से ₹50, ₹20 बचा है। तो ज़ोमैटो का क्या हाल है कि ज़ोमैटो जो है ऑलरेडी मतलब ऑर्डर के साथ इंक्लूड करके पूरा पेमेंट देती जाती है, और स्विगी क्या करती है कि कुछ टारगेट रख देती है कि आपको गिग्स इतना जो है कंप्लीट करने हैं, तो मतलब इतने स्लॉट कंप्लीट करने हैं, आपको 70 से ₹80 इंसेंटिव मिलेगा। एंड वीकली जो पेमेंट होता है, हम लोगों को वीकली पेमेंट में हमको जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडवांस देती है। यानी हमको रख देता है कि 100 ऑर्डर कंप्लीट करो, आप ₹8000 आपको मिलेगा। यानी जितना भी आपने कंप्लीट कर लिया, यानी 6500 7000 जितना कंप्लीट कर लिया, 8000 में जो अमाउंट डिफरेंट होगा, जितना बचा होगा अमाउंट, वो कंपनी आपको पे आउट से दे देती है। मतलब अपने कंपनी अपने पे आउट से देती है। ठीक है? ये हमारे पास टारगेट होता है, और ज़ोमैटो जो है वहीं पे पूरा कंप्लीट एक ही बार में देती है। तो ये एवरेज लगभग जो आता है ज़ोमैटो या स्विगी, वो लगभग सेम आता है। बट वहाँ पे अब आप लोगों को ये करना है, कन्फर्म करना है कि हमको करना क्या है। क्योंकि कहीं-कहीं पे सिटी, जैसे गोवा सिटी में एक लोग बता रहे थे, अब ये सही है या झूठ है मुझे नहीं पता है। बट वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो है डेली का 1500 से ₹1600 डेली इनकम कर लेते हैं गोवा सिटी में, यानी स्विगी में सिर्फ। भाई साहब, स्विगी में अगर इतना ज़्यादा अर्निंग हो रही है, तो मान लो कि बहुत ही कुछ कमा सकते हैं, प्लस इंसेंटिव वो अलग बता रहे थे। तो समझ लो कि उसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही थी। बट वेटिंग का पैसा अगर आप लोगों से बता दें, कि ज़ोमैटो में देखो वेटिंग का कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मिलता है। बट अभी एक दिन क्या हुआ था कि मैंने 1 घंटे, टोटल 1 घंटे वेट किया था। 1 घंटे 10 मिनट यानी 70 मिनट वेट किया था, और कंपनी ने हमको ₹50 ₹60 हमको वेटिंग का जो है उस दिन कंपनी ने दिया था। गिग बोनस के रूप में देता है, हफ्ते के लास्ट में हमको जो है ₹60 हमको कंपनी ने उस दिन हमको दिया था। तो उस दिन से मुझे ये लगा कि हाँ, जो है वेटिंग का पैसा कंपनी देती है। यानी अगर हम वेट कर रहे हैं, तो हमको कंपनी जो है पे आउट पूरा ऐड करके दे देती है, इंक्लूड करती है। बट वहीं पे स्विगी में बताते हैं कि लोग अब जो है हमारा देखो वेटिंग का अब जो है ना हिडन के तरीके देते हैं, तो कोई समझ नहीं पाता कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे कंपनी। तो यहाँ पे स्विगी में जो है अभी पता चल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे वेटिंग का पैसा। तो बट कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। अधिकांश जो रेस्टोरेंट होते हैं सभी लोग ऑर्डर रेडी ही रखते हैं। बट 1-2 रेस्टोरेंट होते हैं जो ऑर्डर नहीं रेडी होते हैं। मैं अगर 10 ऑर्डर करता हूँ, तो 10 में 1 ही ऑर्डर ऐसा होगा जिसमें कि 10-5 मिनट वेट करना पड़ेगा, एंड किसी में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। ऑर्डर रेडी होने के बाद ही लोगों को राइडर पे असाइन होता है। तो ये कुछ कंडीशन थी, एंड अगर और भी कुछ अगर बता दें, देखो जैसे कैश वगैरह हमको मिलता है, तो कैश हमको क्या करना होता है, वही कैश हमको रखना होता है। कंपनी एक लिमिट दे देती है कि आप 1500 तक कैश रख सकते हो। उसके बाद जो अगर आप मतलब आपके पास ज़्यादा कैश आता है, तो आपको उसमें अमाउंट डालना पड़ेगा, अनदर आपकी आईडी जो ब्लॉक हो जाएगी। फिर आप जब उसमें कैश विथड्रॉ करेंगे, यानी कैश जमा कर देंगे, तभी आपका जो है आपका आईडी फिर से अनब्लॉक हो जाएगी, फिर से आप वर्क कर पाएँगे। एंड वहीं पे स्विगी में भी यही हाल है, फ्लोटिंग कैश अगर हम ज़्यादा रखते हैं, तो फिर हमको उसमें डालना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि हमको पेमेंट किस दिन आती है, तो पेमेंट भाई आप लोगों से बता दें कि मंगलवार, ट्यूसडे टू वेडनेसडे, यानी हमने मंडे से संडे तक वर्क किया, मंडे टू संडे वर्क किया, तो संडे के बाद जो एक दिन गैप होता है मंडे का, और फिर मंडे के बाद जो है मतलब ये वाला संडे टू मंडे पूरा चला यहाँ पे, और फिर मंडे टू संडे जब चला, तो संडे के बाद जो हमारा दिन आएगा सोमवार का आएगा, फिर सोमवार के बाद फिर मंगलवार का दिन आएगा। तो उसी मंगल को मंगल या बुधवार को हमारी पेमेंट आ जाती है। तो उम्मीद है काफ़ी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं इसी वजह से ये 1 महीने में 1 वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ नया अपडेट आ जाता है। और मैं देखो यहाँ पे ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, जो होता है छोटा-सा वीडियो बना के एडिट करने में जो टाइम वेस्ट होता है, वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने छोटा-सा वीडियो शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो आप लोग जो है फ्लिपकार्ट वगैरह कैसे जॉइन करना है, वो भी मैंने लास्ट वीडियो बनाया है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, तो देख सकते हैं वीडियो और जॉइन भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इनकम उसमें भी है। चलो मिलेंगे अब एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। अपना ख्याल रखें और परिवार को स्वस्थ रखें, और परिवार का भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।